वेलकम व्यूअर। आज की वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे। टर्म 1 के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए करेंगे और साथ में शीट भी फिलअप करते जाएंगे, वो हमारी शीट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, देन पी प्लस क्यू। सबको पता है हैपनिंग ई प्लस नॉट ई, नॉन हैपनिंग हमेशा कितना होगा, ऑलवेज 1। ये पी था, ये क्यू था, तो पी प्लस क्यू कितना होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर और साथ में फिलअप भी कर देंगे। सो बी ऑप्शन सही था, सर्कल किया और स्टार वाली जगह में उसका रिस्पॉन्स भी लिखना है बी। हैशटैग जो अटैम्प्ट नहीं किया तब, तो हमने फर्स्ट अटैम्प्ट किया है तो ये आ गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आए चले। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर इज़। क्या ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ये वाले दोनों फिगर में? देखो यस, ये एंगल हो गया 35 ये 90 है अगर ये एरो बनी हुई है। दो एंगल्स इक्वल है, ट्राइंगल सिमिलर। आप प्रपोर्शनल कर दें, जो एंगल्स इक्वल थे उनकी अपोजिट साइड देखें, मीन्स क्यू एस बाय एस आर किसके इक्वल होगा। अब 90 के सामने साइड्स आ जाइए, ये इसके 90 के सामने ये, मतलब पी क्यू बाय पी आर। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़। क्यू एस की वैल्यू कितनी थी 5, ये एक्स था, पी क्यू 10 और वो 8 था। ठीक है, पी आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 40, ये हो गया 10x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 40। x कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड किया 4। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। साथ साथ फिलअप करते जाएं। ऑप्शन बी करेक्ट था, सर्कल किया और स्टार वाली जगह में इसका रिस्पॉन्स भी लिखना है बी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जी, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -4 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, -4 इसका ज़ीरो है, मतलब x की जगह -4 रख दो और इक्वल टू ज़ीरो कर दो। अगर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -4 रख देंगे, बाकी जो लिखा है सब कुछ लिख देना। x की जगह -4 इक्वल टू क्या कर देंगे, ज़ीरो। ये हो गया 16, ये हो गया +4, ये ब्रैकेट खोल दो, -2 के -2 इक्वल टू ज़ीरो। 20 में से 2 के 18 जब उधर जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे कि कितना आ जाएगा, 9। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रिस्पॉन्स भर दो, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर थर्ड का, और यहाँ पे सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ लिखा है इफ सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू वेयर पी इज़, ये दिया हुआ था जी, पी के कोऑर्डिनेट है जी 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट है जी -2, 4, और सी था मिड पॉइंट। सी मिड पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट है y, -1। अब लिखा क्या है, x और y की वैल्यू क्या है, चार ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, x1 + x2 अपॉन x1 + x2। x1 ये था और x2 क्या था, -2 अपॉन 2 करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू y। तो y तो निकला है, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2/2 यानी कि 1। y कितना आ गया, 1। पूछा क्या था, x एंड y। ऑप्शन में देख लो, y आ गया 1। अब करने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी और ऑप्शन में 1 नहीं दिया हुआ है, y 1 है, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक से ही हमें क्लियर हो गया कि ये आंसर होगा। ठीक है, सो चौथे का आ गया ए। सर्कल करेंगे पूरा और यहाँ रिस्पॉन्स लिखेंगे ए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 15। वर्ड ध्यान रखना है, बिटवीन लिखा है, मतलब 0 और 50 इंक्लूड नहीं। फ्रॉम लिखा हो तो ये, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 50 में से 0 माइनस किए 50 प्लस 1 भी ऐड करते, गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, दिस माइनस दिस करके आया 50, उसमें ऐड करेंगे, टोटल 50 थे पर ये इंक्लूड नहीं है, मतलब 2 माइनस भी कर देंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आ गए वो है 45। अब पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 0 से 50 तक। 4 का टेबल है 4, 8, 12। ठीक है, 16, 20, 24, 28, 32,
36, 40, 40 के बाद आ जाएगा 44, 48 अप टू 50 तक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फेवर में है और टोटल थे ये 49। सो 12/49 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ईजी होके करना है, ए ऑप्शन करेक्ट थी और ए यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है। लिखा जी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सबको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर्स हैं, ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल ए बी सी नाम कर दिया, एक डी ई एफ है, अगर सिमिलर है तो एरिया की रेशियो क्या होगी, सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बी सी स्क्वायर ओवर ई एफ स्क्वायर। तो एरिया की रेशियो कितनी दी हुई थी, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, इसका 36 था, इसका 64 था, मतलब 36/64 इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो बी सी बाई ई एफ कितना आ जाएगा, बी सी बाई ई एफ स्क्वायर हटा दो, उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 36/49 का 64 का सॉरी स्क्वायर रूट, दैट इज़ 6/8 और कैंसिल कर देंगे, दैट इज़ 2 3 द 3/4। सो ऑप्शन चेक करेंगे 3/4, यस बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो सिक्स का बी हो जाएगा। पूरा किया और रिस्पॉन्स भी लिख दो। सेवन्थ क्वेश्चन है पी इज़ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई हुज ऑर्डिनेट इज़ 3, मतलब जो पी पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है उसका एक्स तो 0 होगा, और ऑर्डिनेट कितना है, मतलब ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट वो 3 दिया हुआ है, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए 0,3 और क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए। देन डिस्टेंस पी क्यू कितना होगा, ये लेंथ पूछिए जी, सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस -5 -0 स्क्वायर, दिस -2 -3 का स्क्वायर रूट, ये बचेगा -5 स्क्वायर कर देंगे 25, ये बचेगा -1 स्क्वायर करेंगे 1 √26। सो ऑप्शन चेक करेंगे, ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ का सही रिस्पॉन्स क्या मिला मुझे, ए। सो ऑप्शन ए यहाँ भी स्टार वाले में लिखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आए एट्थ क्वेश्चन, मान लो एट्थ क्वेश्चन ये था, मुझे नहीं आ रहा, सपोज करो मैंने 4 करने 16 ही है, एट्थ अगर नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत सिंपल है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सपोज करो मुझे एट्थ नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ना चाह रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, नहीं आया, तो ये जो हैश टैग वाली है उसको डार्क करना, मतलब जो 4 नहीं अटैम्प्ट किए ये वाले, मतलब मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया, इसको सर्कल करना है। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना, अगर खाली छोड़ दिया मतलब अटैम्प्टेड क्वेश्चन है, इसको डार्क करना है। 4 करने 16 ही है 20 में से। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0, ये नहीं कि डिग्री 2 देखी तो बोल दिया कि 2 0 होंगे, ग्राफ ये होगा कि 2 बार करेगा, नहीं गलत है। पहले देखो कि x² करके वो वाली टर्म उधर भेजी, -1 आ गया, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करो और माइनस में आंसर आए, x कुछ भी नंबर हो ऊपर स्क्वायर हो तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है मतलब क्या होगा, नो ज़ीरो। अगर स्क्वायर करके नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, कभी भी x एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट, ऊपर से ही निकल जाएगा x एक्सिस से। सो ग्राफ ऑफ दिस वन नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर नाइन्थ क्वेश्चन। सो नाइन्थ क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया, उसका आंसर मेरे पास है नाइन्थ का सी को सर्कल किया और यहाँ रिस्पॉन्स भी भरेंगे। एट्थ मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, उसको ऐसे करना हैश टैग वाले जो ब्लैंक है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ tan A × tan B, tan A और ये बी एंगल है। tan का सबको फॉर्मूला पता है, tan क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। 90 ये था, ये तो हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये बनेगा। tan A क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है। अब tan B देखो,
tan B, फॉर्मूला तो वही है परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी एंगल को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बन जाएगा 3 और बेस बन जाएगा ये 3/2। अब पूछा गया था tan A इंटू tan B, मतलब मल्टीप्लाई करना 2/3 इंटू 3/2, मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसकी रिस्पॉन्स भरेंगे। सो 10th का था ए को डार्क किया और यहाँ लिखेंगे जी ए। ठीक है, चले 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, जिनके डिनोमिनेटर में अकेला 5 या 2 आ रहा हो या दोनों। डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लो, सबको पता है ये 5 स्क्वायर है, ये इसकी टर्मिनेट है, मतलब पहला तो टर्मिनेट है। अगली देखो 5/18, इसमें ऊपर नीचे से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 स्क्वायर इंटू 2 तो आ रहा है पर 3 आ रहा है, इसकी नहीं है, सेकंड गलत है जी। ए है टर्मिनेट, ये गलत है। इसके 2/21 ये होता है 3 इंटू 7, ये दोनों ही नहीं आ रहे। अब 7/250 इसके फैक्टर बना लें। यस, 250 के फैक्टर्स बना लेंगे ना सारे। 250 2 टाइम्स गया 125, 5 के टेबल पे 525, 5 3 टाइम्स 2 इंटू 5 क्यूब आ जाएगा, मतलब 2 5 दोनों आ रहे हैं, यानी कि ये भी टर्मिनेट है। सो ऑप्शन क्या है कि 1 एंड 4, 1 एंड 4, डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 एंड 4 के। सो 11th का मेरे पास ऑप्शन थी डी, इसको सर्कल किया और रिस्पॉन्स डी भरेंगे। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44। मान लो मुझे नहीं आ रहा था, वैसे तो सिंपल है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करके रखना है। मान लो आपको 12th नहीं आ रहा था, आपने हैशटैग वाला 4 छोड़ने थे, मान लो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, करने 16 ही है, ठीक है, ये छोड़ दिए मैंने। चले 13th क्वेश्चन। 13th है जी, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो 13th क्वेश्चन था, जीरो रेसिप्रोकल, एक अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया वो होता है C/A। जीरो रेसिप्रोकल ये आ गया, और C की वैल्यू ये थी, A की वैल्यू ये थी, 1 = 6k/k² + 9, ठीक है। दैट इम्प्लाइज k² + 9 = 6 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बना लें। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे सारे, -3k -3k + 9 कॉमन लिया, k -3 -3 कॉमन, k -3 = 0, k -3 दूसरा फैक्टर भी k -3। सो फर्स्ट ज़ीरो करेंगे 3, दूसरे से भी 3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 इज़ द राइट आंसर। सो 13th का मेरे पास आया बी और ब्लैंक, ये वाले, ठीक है। 14th, 2 vertices of triangles are this and this, if centroid is this one, third vertex। ट्राइंगल की 2 वर्टिसेस दी हुई है, थर्ड निकालनी है। क्या क्या जी, -3,5, बी है जी 7, -4, और ये पता नहीं, मान लो A, B है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 2, -1। फॉर्मूला क्या जी, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। वो आंसर दिया हुआ जी 2, -1, और x1 क्या है, ये x1, ये x2, ये x3, ठीक है। करो, रखो वैल्यू, -3 + 7 + a, -3 + 7 + a/3, y1 y2 y3, 5 -4 + b/3 = 2, -1। कंपेयर कर देंगे, ये हो गया जी आपके पास 4 + a/3, ये हो जाएगा 1 + b, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, = 2, -1, ठीक है। सो ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, 4 + a/3 = 2, यानी कि 4 + a = आ गया 6, माइनस करेंगे a आ जाएगा 2, और उसी तरह ये कंपेयर कर लेंगे, 1 + b/3 = -1, 1 + b = -3, उधर जाएगा -4, a to b -4,
A2B-4, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर और फिलअप कर दें। 14th का था सी, सो 14th क्वेश्चन सी, और यहाँ लिखेंगे सी स्टार वाले में, ठीक है जी। 15th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 51, सर्कमफ्रेंस 2πr है और रेडियस आर है, उनका सम मतलब ऐड कर दो, कितना दिया हुआ है 51, तो रेडियस क्या होगा ये पूछा है बस। आर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ बचे 2π + 1, पाई की वैल्यू 22/7 + 1 = 51, सो 44 एलसीएम ले लिया +7/7 = 51, ये हो गया 51/7 = 51, ठीक है। 51 कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, आर आ जाएगा 7, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन का ऑप्शन डी थी, वहाँ करेंगे डी, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, चलो 60th क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू दिस वन, ये दिया हुआ है, देन पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मान लो आपको नहीं आ रहा था करने, तो 16 है, तो 16th मुझे नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप किया, तो मैंने हैशटैग वाले को, तो मैंने 3 अनअटेम्प्टेड के एक ये 2 वो सर्कल करने हैं 3। अब 17, 18, 19, 20 है। आओ देखिए 17th क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ ए व्हील इज दिस वन, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 400 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा, पहले तो डायमीटर इतना था, रेडियस कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे, 1.26 का हाफ करेंगे 0.63। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सबको पता है 2πr, कितनी रेवोल्यूशन है 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 2πr 222/7, r इज़ 0.63, ये हटेगा 100 आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, 7 9 ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाई कर लोगे सारे तो आ जाएगा 1584, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर एंड रिस्पॉन्स कर देंगे इसका। 17th का आ गया जी मेरे पास डी। 18th क्वेश्चन, p - q + r = 0, then a 0 of a polynomial, if this is equal to 0 then 0 of a polynomial क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अगर ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सपोज करो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने 18th को हैशटैग वाले में कर दिया, मेरे 4 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से, 1 2 3 4, अब बाकी दोनों करने हैं, ठीक है। चले आए अगला क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 3 एंड दिस डज नॉट हैव सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन है। a1 सबको पता है, x को छोड़ के ये a2, 3/6 = b1, y को छोड़ के 1, वो k है 1/k। बाकी अभी करने की ज़रूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3k = 6 आ गया, तो k कितना आ जाएगा 2, डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो 19th का मेरे पास आ गया आंसर ए, पूरा डार्क करना और ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंड लास्ट 20th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। अब इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट हमें पता है, HCF × LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर आए थे, तो HCF और LCM निकालने की ज़रूरत नहीं, उनका प्रोडक्ट पूछा था, तो प्रोडक्ट होगा 8, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी, सेक्शन ए इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। सो 4 जो नहीं किए वो हैशटैग में 1 2 3 4, बाकी 16 अटैम्प्ट किए, साथ साथ देखते जाएं, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।